अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी बीफ टिक्का। और ये रेसिपी अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ आधा किलो बीफ लिया और उसकी हमने बोटियाँ कर ली। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। हम यहाँ ले लेंगे 1 टेबल स्पून भर के पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम अजवाइन ऐड कर देंगे और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के टिक्का पाउडर ऐड कर देंगे जो मैंने घर में बनाना सिखाया था। 1 कप के करीब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं गोश्त यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मीट टेंडराइज़र ऐड कर देंगे और इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ मैरिनेशन के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी। तो अब यहाँ पर सारा गोश्त जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। तो अब 2 घंटे हो गए हैं गोश्त को मैरिनेट हुए हुए। अब हम इसको जो है कुक कर लेंगे। अब हम पैन के अंदर 4 to 5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम इस वक्त हमारे यहाँ पे लो रहेगा और सारा मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त हम इसके अंदर अच्छे से ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से ऐड करने के बाद हम इसको यहाँ अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो एक एक बोटी के ऊपर यहाँ अच्छे से लग जाए। और इसके अंदर हम कोई पानी वानी कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त का अपना और दही का इतना सारा पानी रिलीज़ होगा कि गोश्त इसमें यहाँ अच्छे से कुक हो जाएगा। फ्लेम इस वक्त हम यहाँ बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम यहाँ कवर करके रख देंगे ताकि गोश्त जो है वो यहाँ अच्छे से गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रखा था। आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त में यहाँ कितना पानी है। मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं किया है। गोश्त और दही का अपना इतना पानी रिलीज़ हुआ है। इसको अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं गोश्त का तकरीबन सारा ही पानी यहाँ अच्छे से ड्राई हो गया और गोश्त भी जो है यहाँ अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर जो है क्रीम ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है क्रीम ऐड करेंगे। पानी ड्राई करते में जो है आपका गोश्त जो है वो यहाँ अच्छे से गल जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र ऐड किया है। तो गोश्त जो है वो गोश्त गलाने के लिए काम आता है। तो इसमें आपका पानी ड्राई करते में अच्छे से गोश्त गल जाएगा। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है हमारा इस वक्त मीडियम टू लो है। तो अब आप लोग देख सकते हैं क्रीम भी यहाँ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है कोयले का दम लगाएंगे। तो कोयले हमने पहले यहाँ अच्छे से गरम कर लेने हैं और मैंने यहाँ स्पून की हेल्प से कोयले रखे हैं टिक्का बोटी पे। अगर आपके पास कोई फॉइल पेपर है या कोई कटोरी छोटी सी तो आप लोग उस पर भी रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स जो है ऑयल के ऐड करेंगे, उसको फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि जो कोयले का स्मोक है वो यहाँ अच्छे से टिक्का बोटी में आ जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से कोयले का भी दम हो गया है और हमारी मज़ेदार सी क्रीमी बीफ टिक्का बोटी जो है वो यहाँ तैयार है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको प्लेट आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।